हाँ दीपक, स्टार्ट करो। सर आ गए हैं कॉल पे। ओके। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। वो सर का माइक थोड़ा इशू है तो बोल नहीं पाएंगे, वो पर कॉल पे हैं एलन सर। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है सर, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ, स्क्रीन शेयर करो। विजुअल है सर स्क्रीन? हाँ, विजिबल है। पहले प्रेजेंटेशन दे दो, फिर उसके बाद गूगल का ट्रैकिंग शीट का डिटेल दे देना, तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है सर। स्क्रीन विजुअल है सर? हाँ, स्क्रीन विजिबल है। स्टार्ट करो। सर पहले मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ जिसमें मैंने क्रिएट की है, पीपीटी बनाई थी सर। पूरी कंप्लीट ऐसी प्रेजेंटेशन जो अभी तक वर्क किया है। अ, पूरी एसईओ समरी है वर्कशॉप की। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ सर। हाँ, थोड़ा स्टार्टिंग ये मेरा थोड़ा सर लाउडली प्रोजेक्ट। बोलो। लाउडली बोलना दीपक, को प्रेजेंटेशन मोड पे डाल दो। ठीक है सर। प्रोजेक्ट ओवरव्यू एंड की पर्सनल सर। ये हमारा पर्सनल डिटेल प्रोजेक्ट सर, क्या ज्वाइनिंग टाइम है रही, क्या लास्ट वर्किंग डे रहा, ड्यूरेशन टाइम, सर एसयू टाइप कैसा था, इंटरनेशनल, इंडस्ट्री टाइप, ऑटोमेटेड, वो जो क्लाइंट कोड है वो मैंने सर शिप सर के नाम शिप बना दिया था सर, ओके, क्रिएट सो कर दिया था। क्लाइंट जो इंडस्ट्री टाइप था वो ऑटोमोटिव में था, एसईओ टाइप सर इंटरनेशनल था, टारगेटिंग 2 कंट्रीज था। और प्रोजेक्ट सर स्टार्ट डेट तो कुछ 9 थी, जिसमें हम लोग फर्स्ट स्क्रीनशॉट सर लिए थे। 28 में से हमने ऑन पेज का काम स्टार्ट कर दिया था, है ना। और सर कीवर्ड रिसर्च और कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करने के बाद। ठीक है। सर ठीक है सर। यहाँ पे परफॉर्मेंस हाइलाइट्स शो करते हैं सर ट्रैफिक ग्रोथ के लिए। सर ओके। जैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था ट्रैफिक था सर 136 था। ओके। और फिर मैं फिर इसको ट्रैफिक आफ्टर देन इसके बाद मैं कि इसको प्रॉपर एसईओ किया। एसईओ करने के बाद ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निकल एसईओ को ऑडिट करके हम्म। जो ट्रैफिक गेन किया है फिर वो 691 ट्रैफिक गेन किया है। ओके। तो सर इसका मेजरमेंट किया मैंने, इसका एनालिसिस करके इसको निकाला कि जो ट्रैफिक ग्रोथ रही वो 408% रही है ओके, सर। सो जो स्टार्टिंग ट्रैफिक में ट्रैफिक ग्रोथ थी 136 से। इनिशियल जब हम लोगों ने काम लिया तो 136 ट्रैफिक था। तो सर ड्यूरिंग एसईओ करते टाइम 699 अप टू विजिटर्स बाउंस किए। अराउंड 400% का ट्रैफिक ग्रोथ हुआ। तो दीपक, ये ट्रैफिक कब तक लास्ट कर सकता है? ये सर लास्ट 1 मंथ का है सर ये। अच्छा, तो इस- मतलब आने वाले 6 मंथ्स जो मैक्सिमम ट्रैफिक जाएगा वो ऐसे ही रहेगा आसपास 500 टू 700, या 400 टू 700, या ये नहीं डिपेंड करता है कि उन कीवर्ड्स को हम कैसे पुश कर रहे हैं। नहीं सर, ये चीज ये मैटर करेगी सर। जो हम लोगों ने बैकलिंक्स क्रिएट किए हैं, जहाँ जहाँ हमने ब्लॉग्स क्रिएट करके उनको ब्लॉग्स को बैकलिंक्स एज ए बैकलिंक्स हमने कनेक्ट किया है। तो सर जैसे ही आफ्टर द मतलब जैसे ही बैकलिंक्स बूस्ट होंगे ना तो सर ट्रैफिक भी गेन होता रहेगा। ओके, तो हमें जो और हमारे रिक्वायरमेंट है, कीवर्ड। तो जो जैसे गूगल सर्च इंजन के एड्स चले थे, वो कुछ 4000 के बजट के, तो सर वैसे ही सिमिलर एड्स, मतलब पर कह दो 100 रुपीज़ पर डे का अगर मंथली चलाएं तो हमारे कीवर्ड यस काफ़ी बूस्ट कर जाएंगे। और सर। है ना। ओके, ठीक यस है। सर।
इनिशियल फेज पे जो सर कीवर्ड्स थे, हमने जो एनालिसिस किया था वो 7 कीवर्ड्स थे। हाँ हाँ। अ, अब जो करंटली है वो 30 कीवर्ड्स है, रैंक कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि और उसमें लॉन्ग वीकली टेल सर, कीवर्ड्स थे, इसीलिए कीवर्ड्स इंक्रीज हो जाते हैं। और कंटेंट राइटिंग में भी आपने कीवर्ड इंस्टॉल किया होगा, कहीं इंटीग्रेट किया होगा। हाँ सर, कंटेंट में तो सर कीवर्ड पड़े ही नहीं थे, तो उसमें प्रॉपर कंटेंट को ऑप्टिमाइज किया था। जो कैटेगरी पेज थे हम्म। उनमें प्रॉपर H1 H2 हेडिंग लगा के, सब हेडिंग बना के, उसमें कंटेंट को प्रॉपर जो प्राइमरी कीवर्ड्स थे ना उनको अपडेट करके, और ओके। फिर ना अपडेट करके उनको प्रॉपर ऑप्टिमाइज किया था सर। ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट सर है जो हमारा ऑन पेज टैक्टिक्स है जी, उनमें हमें क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत थी, क्योंकि सर इनिशियल पेज पे तो वेबसाइट पे बहुत ही ज़्यादा ऑन पेज इशू आ रहे थे, टेक्निकल एसईओ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इशू थे। हम्म। पेज लोड टाइम का भी इशू था, बहुत ऐसे सब टेक्निकल एरर थे जिनको फिक्स किया। फ्रंट पेज में मैंने देखा कि मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन में जहाँ पे मैंने कीवर्ड नहीं थे, तो वहाँ पे सर कीवर्ड को ऑप्टिमाइज किया। तो मैंने ऐसे भी देखा था कि बहुत से सर पेजेज ऐसे थे कि जिन पे मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन नहीं था, हाँ। जो प्रोडक्ट पेज है उनको ऑप्टिमाइज किया था। ओके, सो मेटा फिर डिस्क्रिप्शन जो आपने ऑप्टिमाइज किया था, इसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स भी ऐड किए थे ना? हाँ सब इनिशियली में मतलब जो टाइटल है ना उसके फर्स्ट 5 वर्ड्स में जो हमारा टारगेटेड कीवर्ड है वो मैंने मेंशन किया था, ओके। मेटा तो टाइटल। ये आपने सारे पेजेस के लिए किया था, या सर्टेन पेजेस के लिए किया था, या प्रोडक्ट वाइज किया था, या कैटेगरी वाइज किया था? सब प्रोडक्ट वाइज भी किया था मैंने, उसका एनालिसिस किया था पहले। तो ये चीज किया था जो हमारे साथ पेजेज हैं, लाइक अबाउट अस पेजेज हैं, इन पे सर मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन देखा था कि मैंने कीवर्ड ऑप्टिमाइज है या नहीं है। ओके। बहुत सारे ऐसे पेजेस थे कि जिन पे मेटा टाइटल सब बहुत लेंथ था, तो उसको मैंने टूल की हेल्प से, कि जो मेजरमेंट होता है पिक्सल्स का, उसको मैंने उसी के अकॉर्डिंग मैंने टाइटल को ऑप्टिमाइज किया है, कंटेंट को ऑप्टिमाइज किया है ठीक है। मेजरमेंट करके। ठीक है। उसके बाद आपने तो कंटेंट आफ्टर दैट, स्ट्रक्चर में इम्प्लीमेंट, आपने H1 H3 सारी हेडिंग्स को ऑप्टिमाइज किया है। हर पेज पे सिंगल H1 होनी चाहिए, और बाकी सारी हेडिंग्स जो होती हैं वो H2 H3 H4 होती हैं, है ना? कंटिन्यू करती हैं। इसमें ओके। तो सर बहुत सारी सर हेडिंग्स ऐसी कंटेंट की H1 के बाद तुरंत H2 था, तो तो सर मैंने ये उनको फिर सब हेडिंग बनेगा। तो वर्कशॉप मैनुअल की वेबसाइट्स पे ओवरऑल कितने पेजेस थे जिसपे मतलब हेडिंग का ऑप्टिमाइजेशन नहीं था? सारे पे ही? सर हाँ मतलब कैटेगरी पेज तो, ओवरऑल कैटेगरी पेज से सर जो 12-13 पेज थे कैटेगरी पेज, उन पे तो सर किया ही था। फिर देखा तो मैंने प्रोडक्ट पेज पे, उन पे जिन पे मतलब नहीं है, हाँ। उनको फिर ऑप्टिमाइज किया था सर। ओके। और आपने तुम ये कह रहे थे कि कुछ जगह सब हेडिंग को H2 बना रखा था, तो उसको सब हेडिंग डिफाइन करना हाँ पड़ा था। ओके। हाँ, उसको सब हेडिंग डिफाइन किया था, क्योंकि H1 के बाद तुरंत H2 नहीं आ सकता सर, मिनिमम कुछ कंटेंट होना चाहिए, उसके बाद H2 का रख सकते हैं। हाँ, मतलब हेडिंग के तो बाद जो डिस्क्रिप्शन आता है वो सब हेडिंग में आ जाता है, फिर उसके बाद तुम्हारा पूरा सर, कंटेंट उस हेडिंग के बारे में। ठीक है। तो फिर सर टेक्निकल जो एलिमेंट्स हैं ना उनका मेजरमेंट किया, कि हमने देखा सर कौन से पेजेस हैं जिन पे इमेज एल टैग नहीं है, तो उन पे इमेज एल टैग लगाया है। एक इमेज का सर अल्टरनेट नेम होता है कि वो डिस्क्राइब करती है गूगल को, हमारे गूगल के क्रोलर को, बोट को, हम्म। कि जो इमेज पड़ी है उस पे इमेज किस बारे में है, तो हमें वो प्रॉपर एक टैग देना पड़ता है, जिससे गूगल का बोट है इजीली समझ जाता है हाँ ये इमेज है, वो उस पे कंटेंट पड़ा हुआ है, वो इस बारे में इमेज है। तो सारे इमेजेस को डिफाइन कर दिया? जैसे हाँ, सारी इमेजेस को डिफाइन किया। उसके बाद स्कीमा मार्कअप का भी मैंने स्कीमा मार्कअप भी लगाया है, कि इसका प्रोडक्ट पेज है, ये तो सर ई कॉमर्स वेबसाइट थी मोस्टली, तो दीपक, प्रोडक्ट इमेजेस पेज तो थे, बहुत तो इस बहुत पे ढेर मैंने सारी प्रोडक्ट थी। पेज का भी स्कीमा मार्कअप। दीपक, इमेजेस तो बहुत ढेर सारी थी। तो सिर्फ होम पेज को किया है, या सर्ट मतलब किसको, कौन से सारे पेजेस पे कर दिया है डिफाइन ऑल सर टैग्स? होम पेज को भी किया है, और सर जो प्रोडक्ट पेज है इसमें है ना, एक्चुअली सर डायनेमिक पेज है। हम्म। तो मतलब एक पेज पे लगा देते हैं, तो वो डायनेमिकली ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट मतलब सिलेक्ट कर लेता है सर, अच्छा अच्छा, तुम ये कह जो रहे हो उसका डायनेमिक टाइटल पड़ा पेज होता है मतलब नीचे। एक कैटेगरी में कह दो चार प्रोडक्ट हैं अगर, तो अगर किसी एक जगह किसी कैटेगरी में
डिफाइन कर रहे हैं तो वो सारे चारों पेजेस पे अप्लाई हो जाता था, है ना? यस सर। हाँ, क्योंकि वो डायनेमिक पेजेस होते थे। हाँ, समझिए, प्रोडक्ट पेज यस डायनेमिक ही होते हैं मोस्टली। ठीक है। सर। और कंटेंट क्रिएशन सर, जो यहाँ पे सर वेबसाइट पे ब्लॉग पेज नहीं था, ब्लॉग पेज क्रिएट किया तो उस पे, और ब्लॉग पेज क्रिएट करने के बाद उस पे ब्लॉग कंटेंट भी मैंने पोस्ट किया है अच्छा। बैकलिंकिंग के लिए। हाँ, ये काम आपने काफ़ी अच्छा किया दीपक। एक तो ब्लॉग का इस पे था ही नहीं। तो ब्लॉग एक वेबसाइट के कंटेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंटेंट इंक्रीज होता है, कीवर्ड रैंकिंग बढ़ती है, ट्रैफिक बढ़ता है। तो ब्लॉग पे ऐड करके आपने जो कंटेंट लिखा है, मैंने देखा है, काफ़ी अच्छा है। और दूसरी चीज़, आप मैंने एक वीडियो में देखा तो शेयर किया था तुमने ही शायद, कि कोई पर्टिकुलर ब्लॉग तुम्हारा रैंकिंग में आ गया था। यस सर। कौन सा ब्लॉग था वो? वीडियो है तुम्हारे पास अभी भी? तो हाँ सर, है, वो वीडियो है मेरे पास। एक बार वो वीडियो मुझे दिखाना, कौन सा ब्लॉग था। और ब्लॉग पेज भी दिखाना, वर्कशॉप मैनुअल का। एक तो सर ये वीडियो है हमारे पास, विजुअल है सर वीडियो। हाँ हाँ। इस कीवर्ड से जो वेबसाइट रैंक कर रही थी सर, फर्स्ट पेज पे रैंक कर रही थी। हाँ हाँ। जब मैंने इसका एनालिसिस किया था, हाँ हाँ। तो सर क्या ना, मिड टाइम में कुछ इशू आ गए थे सर वेबसाइट के डेवलपमेंट को लेके, डेवलपमेंट को, तो वेबसाइट की रैंकिंग उस टाइम डाउनफॉल हुई थी। हैवी वेबसाइट है, वर्डप्रेस पे बिल्ट है, तो थोड़ा इश्यूज तो होते ही हैं। 11th रैंक है। ओके, नाइस। Yes, सर पहले ये 7th थी सर, 11th हो गई थी सर, क्योंकि डेवलपमेंट से इशू है, पेज लोडिंग टाइम सर इंक्रीज हो गया था, हाँ। तो सर वेबसाइट की रैंकिंग में भी डाउनफॉल हुआ था अच्छा। ओके, नाइस। एक बार ब्लॉग पेज दिखाना मुझे। ब्लॉग पे क्लिक, हाँ, वेबसाइट ओपन करके ब्लॉग पेज दिखाना। काफ़ी फास्ट ओपन हो गई। सर। नाइस। एक बार पूरा ऊपर से स्क्रॉल डाउन करो। कितने ब्लॉग्स लिख दिए? 5? 5 लिखिए सर ब्लॉग्स। नाइस, मतलब 2 ही 3 ऑफर करते हैं वैसे पैकेज में, पर ठीक है। अच्छा है। कोई एक ब्लॉग ओपन करके दिखाना, लेआउट तो अच्छा दिख रहा है, कोई एक ब्लॉग ओपन करके दिखाना। तो इमेजेस इमेजेस आपने कैसे बनवाई थी? इमेजेस सर एक टूल की हेल्प से इमेज क्रिएट किया था। अच्छा, और मेरी टूल। डिजाइनर की भी हेल्प ली थी? यस सर। डिजाइनर ने कौन सी इमेज बनाई थी? ये ये सर जो बैनर टाइप की दिख रही है सर, डिजाइनर में। ये डिजाइन लग भी रहा है, ये डिजाइनर नहीं बनाई है। ओके, नाइस। हमने प्रॉपर H1 हेडिंग ऑप्टिमाइज किया है, ठीक है। और उस पे कुछ। कंट्रोल यू करना है, एक बार सोर्स कोड दिखाना है इसका, कंट्रोल यू। ठीक है, इसमें मुझे एक बार मेटा फाइल दिखाना, कंट्रोल एफ करके फाइंड करना। टाइटल लिखना, अल्टीमेट गाइड वर्कशॉप रिपेयर मैनुअल। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे आना, क्या है नेक्स्ट पे आना, स्लाइड, उसी लाइन में आगे चलो। अरे नहीं, ऐसे नहीं यार, उस पर क्यों क्यों क्लिक करते हो? हाँ, नेक्स्ट राइट स्लाइड करना, हाँ राइट साइड ले जाओ। ये रहा सर डिस्क्रिप्शन। हाँ, आगे आओ, हाँ करो पूरा। अनलॉक रिपेयर मैं ड्राइव यूजर बूस्ट योर हैवी। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया वाला ब्लॉग है, ठीक है, नेक्स्ट। और कीवर्ड्स भी डालें इसमें? यस सर। कहाँ है कीवर्ड? सर मैं इसको एक्सटेंशन की हेल्प से भी शोकेस कर सकता हूँ। अच्छा, दिखाओ, एक्सटेंशन की हेल्प से दिखाओ, क्लिक करो एक्सटेंशन पे, पेज पे आके। हम्म टाइटल, अच्छा टाइटल, ये है। डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कीवर्ड्स आर मिसिंग है, देखो कीवर्ड्स नहीं डाला तुमने इस पेज पे। सर एक्चुअली कीवर्ड्स मैंने पुटअप किए थे, बट यहाँ शोकेस नहीं कर रहा है। कंट्रोल यू में देखो, होगा ना फिर, अगर पुटअप करोगे तो सोर्स कोड में होगा, इसीलिए तो कह रहा हूँ। दिखाओ, अगर होगा तो यहाँ पे होगा।
नहीं है दीपक, सिर्फ डी लिखो, कीवर्ड सर उसका सर। सिर्फ डी लिखो, सिर्फ डी, कि एस मत लगाओ। नहीं है दीपक, इस पेज पे कीवर्ड वो चाहिए मुझे, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, अच्छा नीचे आओ, क्रेडिट्स किसको गया है, देखो पोस्टेड बाय क्या लिखा है, एकदम बॉटम पे आना। अच्छा टैग्स रिटन बाय लगा रखे हैं, वर्कशॉप। ठीक है। सही तो है, टैग्स है ना, कीवर्ड की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये टैक्स डाले हैं मैंने, मैं बोल रहा हूँ सर आपको, ऑलरेडी मैंने टैक्स डाले हाँ सर इस नहीं, पे। मुझे पता नहीं था ना टैग्स डाले हुए, तो इसलिए बोल रहा हूँ कीवर्ड मिसिंग है, सर, तो रिटन बाय, ठीक है। ओके नेक्स्ट पे आओ, स्लाइड में। पावर पॉइंट ओपन कर लो वापस। ओके, तो कंटेंट क्रिएशन हो गया, आपने मेरा डिस्क्रिप्शन कर दिया, कंटेंट स्ट्रक्चर कर दिया, टेक्निकल एलिमेंट्स ऑन पेज पे, ठीक है। ओके नेक्स्ट में आओ। जो ऑफ पेज स्ट्रेटजी है सर, टेक्निकल एंड ऑफ पेज स्ट्रेटजी और टेक्निकल एसईओ स्ट्रेटजी जैसे। अच्छा, बिल्ड हाई क्वालिटी बैकलिंक्स, ठीक है। इम्प्लीमेंटेड रेगुलर ब्लॉग पोस्टिंग स्केड्यूल, अच्छा। क्रिएटेड बिजनेस लिस्टिंग्स एंड यूटिलाइज सोशल बुक मार्किंग, ठीक है। ऑप्टिमाइज वेबसाइट स्पीड, अच्छा डेवलपर से कॉल करनी पड़ेगी मुझे कि उसने वेबसाइट पे क्या क्या चेंजेस किए हैं। वेबसाइट स्पीड, फिक्स ब्रोकन लिंक्स, ठीक है। करेक्टेड रोबोट टैग, साइट मैप, ये मैंने चेक किया था। और इंटीग्रेटेड गूगल सर्च कंसोल एंड एनालिटिक्स, तो गूगल सर्च कंसोल एंड एनालिटिक्स का एक्सेस शिव सर के साथ मुझे शेयर करना है, तो कौन से ईमेल से एक्सेस है, तो मुझे वो अकाउंट शेयर कर देना, ताकि सर्च कंसोल और एनालिटिक्स का मैं एक्सेस उनको शेयर कर सकूं, ठीक है। और जो पहला वाला अलग। है ये वेबसाइट स्पीड, एक बार मुझे गूगल पेज स्पीड पे वेबसाइट का पेज स्पीड दिखाना, करंट स्पीड क्या है। लास्ट लास्ट ओके सर। लास्ट मंथ का मैंने देखा था, इस मंथ का मैंने मतलब ये 20 दिन ओके बाद सर। का नहीं देखा है, लास्ट 20 डेज में देखूँ कितना चेंज हुआ है, अराउंड सेम ही है, क्योंकि 3 ग्रीन में थे, एक ऑरेंज में था, मतलब 85+ स्कोर था सभी में, कुछ में तो 90 था। एक बार चेक कर लेते हैं रिसेंट चेंजेस की वजह से कुछ इफेक्ट आया है कि नहीं। तो ये गूगल का पेज स्पीड टेल है, जो वेबसाइट की स्पीड और परफॉर्मेंस के बारे, एक्सेसिबिलिटी के बारे में बताता है। एक ये टूल है पेज यस सर। स्पीड, और दूसरा होता है लाइट हाउस। यस। एक तो सर जीटी मैट्रिक्स से भी देखते हैं रिपोर्ट उसकी। हाँ, लेकिन ये गूगल का है ना, ये डेवलपर्स के लिए है। जीटी मैट्रिक्स एसईओ ओके बिहाफ पे सर। ठीक है। नहीं, उस पर मत क्लिक करना, नो। नो, उसे क्लोज चाहो तो कर दो, क्रॉस कर दो उसे, मीटिंग नहीं कटेगी। जब तक ये आ गया, ठीक है। एसईओ स्कोर 100 है, बेस्ट प्रैक्टिसेस 100 है, एक्सेसिबिलिटी 81 है, परफॉर्मेंस हमारा मोबाइल में 63 हो गया है। इसलिए हमें फिर से काम करना पड़ेगा डेवलपर से, ठीक है। यस सर। ये सर ऑलमोस्ट सर 90 के समथिंग था सर, ये हाँ मैंने ऑलमोस्ट देखा पहले। है, स्क्रीनशॉट पड़ा है, लास्ट ठीक मंथ है ऐसे सर। था, ये चेंज होता रहता है। सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और मोबाइल व्यू का, और डेवलपमेंट ग्रुप में डाल दो, न्यू एरा में डाल दो। न्यू एरा, ठीक है। डेस्कटॉप दिखाना, डेस्कटॉप अच्छा है, डेस्कटॉप का ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। पावर पॉइंट पे वापस आना, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड आना। सो ब्लॉग कंटेंट कंटेंट स्ट्रेटजी। डेवलपमेंट, ओके। क्रिएटेड रेगुलर ब्लॉग सर। पोस्ट टारगेटिंग ऑटोमेटिव रिपेयर, ओके। कंटेंट गैप एनालिसिस, कीवर्ड टारगेटिंग एंड प्रोडक्ट पेज ऑप्टिमाइजेशन। तो कंटेंट गैप एनालिसिस कैसे किया था?
कंटेंट गैप्स कंपटीटर मैंने देखा, कंटेंट में जो मैंने देखा जो कीवर्ड हम लोग रैंक नहीं कर रहे हैं कंपटीटर कर रहा है, तो उसको मैंने पेड टूल की हेल्प से उस पेज को मैंने देखा जो हमारे कंटेंट पड़ा हमारे पेज पे, और जो हमारे कंपटीटर के पेज पे जो कंटेंट है वो देखा मैंने कितना गैप है कंटेंट में से, कौन हम्म कौन से कीवर्ड उसने कंपटीटर ने अच्छे से ऑप्टिमाइज किए बट हमारे पेज पे नहीं है। तो हम्म। सर ऐसा एनालिसिस करके तो वो हमने कीवर्ड अपने पेज पे ऑप्टिमाइज किए हैं सर। अच्छा, तो ब्लॉग के लिए भी ये किया था कंटेंट गैप एनालिसिस? यस सर। ओके, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। Website traffic was segment with 7 keywords ranking strategy implemented on page development backlink strategy published niche specific blog posts and build high quality backlinks for authority. ठीक है, ओके। traffic improved from this keyword increased from this to this. Last slide पे आना, 8th slide पे आओ, next slide. Competitive landscape, stronger competitor SEO strategies required constant adaptation and monitoring. हाँ, वो तो सही है। Algorithm updates, Google algorithm changes impacted rankings and required strategy adjustments. तो ये एल्गोरिदम अपडेट्स का कैसे हो सकता है, क्योंकि गूगल के जो अपडेट्स आए हैं ये तो आपके फेब या मार्च में आए हैं, और उसके बाद तो सर ये। लास्ट अभी अभी रिसेंटली सर जून में भी आई है गूगल की अपडेट। अच्छा, ओके, यस सर। अच्छा मार्च के इसलिए। बाद सर जून में। अच्छा, तो ये रीज़न हो सकता है। उसमें सर ठीक है, उसमें टेक्निकल सर लिमिट। कंटेंट का यही स्पैमी कंटेंट से रिलेटेड थी सर वो सर। ओके, ओके, तो टेक्निकल लिमिटेशंस, वेबसाइट स्लो परफॉर्मेंस ड्यू टू आउटडेटेड वर्डप्रेस वर्जन एंड प्लगइन्स, ये तो अपडेट हो गए थे ना। सर इनको अपडेट कर दिया था सर मैं। रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर लिंक बिल्डिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग इनिशिएटिव्स। ये लास्ट पॉइंट मैं और तुम डिस्कस करेंगे कॉल के बाद, ठीक है? यस, रिसोर्स ठीक है कंस्ट्रेंट्स। सर। ओके, ठीक है, यस अभी सर। नेक्स्ट स्लाइड में आओ। प्राइमरी एसईओ टूल्स, Google Analytics, Google सर्च कंसोल, Google सजेस्ट। ओके, एसईओ सेम रस्ट नहीं लिखा तुमने, ठीक है, नेक्स्ट आओ। Key learnings and takeaways, business alignment, technical foundation, data driven decisions और GSC, ओके, एंड competitor monitoring, ऑल राइट। ये सब स्ट्रैटेजीज हैं जो डॉक्यूमेंट में मेंशन है, सर के साथ शेयर कर देंगे, वो चेक कर लेंगे। अभी अब ओरिजिनल शीट पे हो, जहाँ पे जो ट्रैकिंग शीट है, गूगल शीट। ओके, एसईओ चेकलिस्ट। सो ये सारे वो यस सर। मेजर्स हैं तुमने फॉलो किए हैं एसईओ के, और यस मेक सर। श्योर किया है कि ओके, ओके, ठीक है, एसईओ समरी पे आओ, सारी चीज़ें ये जो डन। सर ओके, स्ट्रेटजी बनाई थी वो सारी डन कर दी है ठीक सर। है, दिखाना मुझे एक बार शुरू से, स्टार्टिंग से। सो एक्सएमएल साइट मैप क्रिएशन, 75 सोशल बुकमार्किंग, टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, ऑल टैग, कैनोनिकल टैग्स में तो आपने ज़्यादा चेंजेस नहीं किए थे ना, मैंने मना कर दिया था क्योंकि यस सर। वेबसाइट के कुछ पेजेस ऑलरेडी मतलब सर्च इंजन पे इंडेक्स्ड है। ठीक है, मेटा कीवर्ड्स, यस कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, हेडर टैग्स, ये तुमने किया। इंटरलिंकिंग, कीवर्ड डेंसिटी, ये आपने किया। फुटर डेकोरेशन आपने नहीं किया है, किया है? हाँ सर, फुटर डेकोरेशन किया है सर। उसमें जो सोशल मीडिया लिंक्स थे ना वो सब कहीं मतलब दूसरी जगह रूट कर रहे थे, डिफरेंट सोशल मीडिया से रूट कर वो रहे थे तो उनको मैंने इंटरलिंकिंग में आ गया, वो फुटर डेकोरेशन में नहीं आया, है ना? फुटर डेकोरेशन में नहीं आया। फुटर डेकोरेशन को यहाँ पे नोट डालो साइड में, रिमार्क्स में राइट साइड, फुटर डेकोरेशन पेंडिंग, फुटर डेकोरेशन। ठीक है, एक्सएमएल साइट मैप क्रिएशन इम्प्लीमेंटेशन, रोबोटेक्स फाइल, ठीक है, किया आपने। स्कीमा आपने वर्डप्रेस की प्लगइन से किया। इंडेक्सिंग एंड क्रॉलिंग सर्च कंसोल से आपने करवा दिया। और
प्रीमियम इंडेक्सिंग भी करवाई सारे बैकलिंक्स की। HTTPS आपने मेक श्योर किया, SSL चेक किया, कीवर्ड रिसर्च, ब्लॉग पोस्टिंग, कोरा पोस्टिंग, आर्टिकल सबमिशन, इमेज शेयरिंग करी आपने, ये तो मैंने देखा था, ब्लॉग कमेंट, प्रोफाइल क्रिएशन भी किया आपने, बिजनेस लिस्टिंग, क्लासिफाइड्स। ठीक है, तो अभी सबसे पहले ऑफ पेज एसईओ वाला मुझे वो दिखाओ, सारे बैकलिंक्स कौन से टैब में है, लास्ट टैब में है। ठीक है चलो तो चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अपडेटेड एसईओ इश्यूज, पहले वाला जो, ओके। जी सर, तो मैंने एस यू इश्यूज अपडेट किए हैं, जो एस यू इश्यूज थे सर, जिन पे ऐसे है मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन कि जिनके साथ सेम ही था सर। मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन सेम ही थे सर इस पे। ओके, ठीक है, तो ये सर ऐसे पेजेज हैं जो सर बहुत ही लोडिंग टाइम ले रहे थे। ये सारे फिक्स हो गए। हाँ, सारे फिक्स कर दिए थे। ओके, पेजेस विद ये सर टाइटल ऐसे टैग दैट इज पेजेज टू हैं जो लॉन्ग, टाइटल टैग टू लॉन्ग थे सर। ठीक है। पेजेस विद यूआरएल दैट आर टू लॉन्ग, ठीक है। तो इनको सर फिक्स नहीं किया, सो इनको, यूआरएल्स को मैंने नहीं छेड़ा था। हाँ ये इंडेक्स थे तो इनको नहीं कर सकते थे। इससे हाँ, इससे अ, इसमें रीजन मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, नीचे आओ। बट वो मैंने मेंशन कर दिए सर। हाँ, सर ऐसे पेजेस थे जिन पे H1 था ही नहीं, वहाँ पे H1 मैंने क्रिएट किया सर। ओके, तो काफ़ी अराउंड 54 इश्यूज, नाइस, गुड जॉब। इससे नेक्स्ट पे आओ, एनालिसिस। इसको तो अपडेट नहीं किया होगा, ये इनिशियल रहा होगा, है ना। यस सर। ओके, तो हमने 900 टीयर वन बैकलिंक्स क्रिएट किए हैं और अराउंड 3600 टीयर टू बैकलिंक्स क्रिएट किए हैं। ओके, तो टीयर टू बैकलिंक्स ऐसे होते हैं जो हमारे टीयर वन पे राउट करते हैं, और टीयर वन बैकलिंक्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली वेबसाइट पे राउट करते हैं, है ना। तो ऐसा, सर हम्म, टीयर थ्री भी सर होता है टाइप, जो टीयर थ्री से टीयर टू से टीयर वन, हाँ टीयर वन टीयर से जो थ्री, हमारी वेबसाइट पे रूट करते हैं। राइट, हाँ टीयर थ्री के इस पैकेज में नहीं था तो इसलिए टीयर थ्री नहीं किया है। हाँ, और थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, पेड, उसमें पेड हो जाते हैं कुछ चीज़ें। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि लॉन्गर टाइम तक एसईओ लास्ट करता है, और डायरेक्ट ऐसे वेबसाइट्स जो डायरेक्ट हिट करती हैं स्पैम स्कोर वेबसाइट पे, उनसे बचने का टाइम मिल जाता है, डिसअवाउ कर सकते हैं, है ना। और ओके सर। इंडेक्सिंग में काफ़ी अच्छा उसमें होता है, ठीक है। आर्टिकल लिखा ही है, इंडेक्सिंग करवाई थी, और ये रिपोर्ट तो है ही वाइट लेबल, ठीक है, नीचे आओ, स्क्रॉल डाउन करो। अच्छा, स्क्रीनशॉट्स आपने पूरा डाल दिया है, ओके। 6 जून का है, ठीक है, ओके। देखिए नेक्स्ट पे आओ, स्क्रीनशॉट एक बार दिखाओ कहाँ तक है, स्क्रॉल डाउन करके पूरा दिखाओ नीचे तक, एनालिसिस पे आओ, स्क्रॉल डाउन करो पूरा, यस सर। और डालो। हाँ, ये दिखाना ऊपर वाला, 95 हो गया था परफॉर्मेंस एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, 71 हो गया, यहाँ नीचे सर आओ, 56 होना है, ओके। इसमें 90 हाँ, उधर देखो 86 भी है मोबाइल के लिए, राइट साइड, है ना, ठीक है, नीचे आओ, ये अगस्त का है, ओके। ट्रैफिक ओवरव्यू, ऑर्गेनिक है हमारे पास मोस्टली, ठीक है, 620 ऑर्गेनिक सर्च में आ रहा है, नाइस, नीचे आओ, ओके, ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट अभी कॉम्पिटिटर्स पे आओ। तो हमेशा ही प्रोग्रेस रिपोर्ट इस गूगल शीट में इसलिए अपडेट करने को कहता हूँ क्योंकि ये एक बेस्ट वे है ट्रैक करने का, है ना। अगर यस सर। कभी भी किसी दूसरे के साथ शेयर करना हो तो प्रोग्रेस क्या है, मंथली वाइज, वीकली वाइज, ये बेस्ट वे है, मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड वे है। हाँ, प्रैक्टिकल है कि डेली कितना बड़ा टास्क किया जा रहा है, कितनी बड़ी इंगेजमेंट है, एक रिसोर्स मैनुअली रोज काम कर रहा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये शीट को अपडेट करना। इसीलिए कहता हूँ कि वीकली बेसिस पे एटलीस्ट इसको अपडेट करते रहना चाहिए। ये हमारे ओके सारे सर। कॉम्पिटिटर्स हैं जिसमें से हमने 5 को लिया था, और उनके कीवर्ड्स गैप थे हमारे, एस्टिमेटेड ट्रैफिक जो उनका आ रहा था, और बैकलिंक्स उन्होंने उनके कितने हैं, ओके। अभी हमारे जो हो जाएंगे, ओके, हम लोग थर्ड लेवल पे आ जाएंगे, फर्स्ट पहले दोनों को तो क्रॉस कर देंगे, ओके, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, इस साइट पे नेम, सर जो साइट में डॉट एक्सएमएल जो फाइल मैंने क्रिएट की थी वो है सर यहाँ पे।
ठीक है, क्लिक Yes, करना, नेक्स्ट पेज पे ओपन हो जाएगा एक बार। ठीक है, ओके, वर्कशॉप की वेबसाइट पे आ गया। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड, रोबोट yeah, फाइल। sir. Robot. Yes. ठीक है, ठीक है, डिसअलाउ कर दिया आपने वो कॉमर्स सपोर्ट्स को, ठीक है। मेटा फाइल पे आना, काफ़ी इम्पोर्टेंट फाइल है ये। ओके, तो सर्विस पेजेस को आपने किया है, ओल्ड मेटा टाइटल को लेटेस्ट मेटा टाइटल में चेंज किया है, वहाँ पे दोनों चीज़ें मेंशन्ड है। हाँ, और मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आपने कैट इंस्टेंट डाउनलोड कर दिया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आओ। सही है, मतलब काफ़ी पेजेस कर दिए आपने। अपडेटेड कैटेगरी पेजेस, ओके, ओके, ये सर कैटेगरी पेज है, उनका कंटेंट है सर, जो अपडेट किया था सर। ठीक है। ओल्ड भी है, न्यू भी लिखा है, लेटेस्ट भी लिखा है, सब कुछ ठीक है। कीवर्ड भी लिखा हुआ है, कौन सा टारगेट किया हुआ है उसमें। ओके, जनरल कीवर्ड्स में आओ। ओवरऑल कितने कीवर्ड्स यूज़ किए गए हैं। सर जो यहाँ पे हाँ भाई, मार्किंग है सर, मीटिंग कलर करके आ रहे कोडिंग है कि कीवर्ड्स यूज किए गए हैं। जो मेनली फोकस कीवर्ड्स हैं वो सर इस वाले टैब में है। हैं। ओके, ठीक है, ओके, नेक्स्ट। इंडेक्शन जो सर क्रॉल पेजेस हैं उनकी सर लिस्ट है ये। लास्ट टाइम कब क्रॉल हुए थे सर। कितने पेजेस इंडेक्स करवाए हैं तुमने मैनुअली। नीचे आना, पूरा एकदम और स्क्रॉल डाउन करना। ओके, तो पर डे कितना करते थे तुम। सर ये जो मैनुअली सर मैंने कीवर्ड जो पेज रैंकिंग कराए सर उनमें सारे इंक्लूडेड है ये। जो फाइल है ना सर, लास्ट क्रॉल कब हुआ था जो गूगल सर्च कंसोल की, वो वाली फाइल है सर ये। ओके, ओके, जो सारे यूआरएल्स हैं जो सर क्रॉल्ड है सर। ओके, ठीक है। यस सर। ऑफ पेज पे आओ। ओके, तो ये सारे वो बैकलिंक्स हैं, है ना। यस सर। लेफ्ट साइड पे सेकंड जो कॉलम है, सबमिशन टाइप में फिल्टर्स हैं, कि प्रोफाइल सबमिशन है या क्यूए सबमिशन है या ब्लॉग सबमिशन है। ओके, सोशल बुक मार्किंग है, कैटेगरी वाइज। ओके, नीचे आओ। कितने तुमने किए हैं, बस बस थोड़ा ऊपर आओ। ओके, 12 अगस्त तक तुमने ये किए हैं, 100। ओके, ठीक है, उसके बाद नीचे आओ। फिर बीच में यस तुमने सर, ये ये वाला। बाकी टीम से करवाए हैं, ये तो ये सिर्फ ब्लॉग वाले हैं ना, एग्रीगेटर्स वाले। यस सर। ओके, ठीक है, कोई एक किसी एक ब्लॉग पे क्लिक करो। नीचे आना। एंकर टेक्स्ट कहाँ है इसमें, देखना। ये है, देखो, सर नीचे है ना ये ग्रीन कलर में। हाँ हाँ, यही यही यही, ग्रीन कलर में दिख नहीं रहा है, ई ये है मैनुअल। सर ईमेल वाला। क्लिक करो उस पर, देखो कहाँ जा रहा है, ये सेकंड टीयर ये में, रूट। जो टीयर 1 है, ठीक है। तो ब्लॉग तो इंडेक्सिंग उन्होंने मतलब कर दी होगी सबने, लेकिन इस पे मैक्सिमम पेजेस पे क्लिक करके हमें एंकर टेक्स्ट पे क्लिक करके राउट करवाना है बार बार वेबसाइट पे, समझे हाँ हर। किया है सर, ये किया है सर। किया है, अच्छा। हाँ सर, 10 यूआरएल्स पर डे किए सर। ओके, ठीक है। हमारा डी आर कहाँ से है, मोस्ट डी, मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है इसमें डी ए हमारा।
मोस्ट डी है, मिनिमम डी है, स्क्रॉल डाउन करना एक बार। इसमें सर फिल्टर आउट नहीं है सर, 730। फिल्टर आउट करना पड़ेगा सर इसके लिए। मैंने नहीं 30, मैंने 35 के ऊपर डी के लिए बोला था। हाँ, मैं देख रहा हूँ, 35 से प्लस ही सारे सर। है ना। हाँ ठीक है, यस सर। ठीक है, ओके। ब्लॉग्स पे आओ, ये सारे ब्लॉग्स हैं, ओके। ऑलराइट, ठीक है, हो गया। ऑलराइट, यस सर, नाइस। कंप्लीट है सर। तो ये गूगल शीट का लिंक एक बार ग्रुप में शेयर कर देना, वर्कशॉप मैनुअल वाले एसईओ ग्रुप में, है ना। ठीक है सर। ठीक है। ऑलराइट दीपक, मैंने आज सूर्यकांत को वो डेवलपमेंट के लिए कुछ चेंजेस करने के लिए बोला है। ऐड टू कार्ट वाला सेक्शन सर फ्लो में काम नहीं कर रहा था ठीक से वो, तो वो थोड़ा ओके स्मूथ सर। हो जाए तो फिर उसके बाद एक डेवलपमेंट एंड से क्या चेंजेस हुए हैं, वो कोड्स वगैरह, वो इसमें मुझे दिखे सर, नहीं कहीं पे। तो वो मुझे वो मैं मेंशन कर दूँ सर। हाँ, वो श्रेयस से फॉलो अप करके उसने क्या चेंजेस कर रहे हैं इस शीट में अपडेट करो, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, ओके ओके, दीपक। ऑलराइट सर। ठीक है शिव सर, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। ये वीडियो रिकॉर्ड मैंने ओके, किया है, आपको मैं ये वीडियो शेयर कर दूंगा अभी कुछ देर में।